दोस्तों, रूबी नाम की एक लड़की होती है जिसकी उम्र 21 साल होती है। रूबी घर पर ही बकरियों का बिजनेस किया करती थी। वह बकरियों के छोटे बच्चे खरीद लाती और उन्हें पालती और उन्हें चारा खिलाकर जब वह बड़े हो जाते तब उन्हें वह बेच लिया करती थी। रूबी के पास एक बकरा होता है। दोस्तों, वह इतना पका हुआ होता है कि रूबी अगर उससे कहे बैठ जाओ तो वह बैठ जाता, अगर कहे उसे उठ जाओ तो वो उठ जाता। दोस्तों, फिर एक दिन रूबी अपनी ही बकरियों और उस बकरे को लेकर अपने खेतों पर चराने के लिए जाती है। तभी रूबी देखती है कि उसका जो बकरा होता है वह उसकी बकरियों को काफ़ी परेशान करता है। वह उसके साथ ज़बरदस्ती ही संबंध बनाता है। दोस्तों, देखते ही देखते रूबी का भी मन उसके साथ संबंध बनाने के लिए। दोस्तों, फिर रूबी इधर उधर देखती है। जब उसे कोई दिखाई नहीं देता तब वह अपने बकरे को पकड़ती है और एक सरसों के खेत में लेकर चली जाती है। दोस्तों, फिर रूबी जो होती है वह डॉगी के स्टाइल में बैठ जाती है और अपने बकरे को अपने ऊपर चढ़ने के लिए कहने लगती है। दोस्तों, फिर जो बकरा होता है वह रूबी के साथ ऐसी घटना को अंजाम देता है जिससे रूबी चल भी नहीं पाती और आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, तो आइए जानते हैं इस पूरे घटने को। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं यह सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश बिजनौर की, जहां पर 4 लोगों का एक परिवार रहता है। दोस्तों, उस परिवार के मुखिया का नाम रहमान था, जिसकी उम्र 50 साल थी और उसकी पत्नी की उम्र 40 साल थी। दोस्तों, उसकी एक बड़ी बेटी होती है जिसकी उम्र 21 साल होती है। उसका नाम रूबी होता है। दोस्तों, इसका एक बेटा होता है जिसकी उम्र 18 साल होती है और वह दिल्ली में एक बिस्किट फैक्ट्री में काम किया करता है। दोस्तों, जो रहमान होता है यह लोग खेती किसानी किया करते हैं और उससे अपना घर का गुजारा किया करते हैं। दोस्तों, रहमान के पास ज़्यादा खेती नहीं होती। यह दूसरे के खेतों पर ज़्यादातर पति पत्नी काम किया करते हैं और उसकी जो बेटी होती है, दोस्तों, इसकी जब पढ़ाई पूरी हो जाती है एजुकेशन के बाद, यह घर पर ही बकरियों का बिजनेस शुरू कर देती है और बकरियों के छोटे छोटे बच्चे खरीद लाती है और उन्हें पालती है। जब वह बड़े हो जाते हैं तब उन्हें बेच लिया करती थी। दोस्तों, रूबी का एक बकरा होता है। वह रूबी को इतना पगा हुआ होता है कि रूबी उस बकरे को नहीं बेचती और उसे हमेशा अपने पास रखती है। दोस्तों, वह बकरा इतना मनचला और इतना अच्छा होता है कि रूबी की हर बातों को वह मना करता है। दोस्तों, जो रूबी होती है वह देखने में बेहद खूबसूरत होती है और जवान होती है। उसकी उम्र अभी 21 साल की होती है। दोस्तों, जो गांव में जितने लड़के होते हैं वह रूबी के घर के 4-5 चक्र दिन में काट दिया करते हैं। रूबी यह समझती है कि वह लड़के सब मेरे लिए आते हैं। दोस्तों, रूबी इन लड़कों को भाव ही नहीं देती और वह जानती है कि अगर मैं इन लड़कों को चक्कर में फंस गई तो मेरे माता पिता की इज्जत चली जाएगी और मुझे भी अगर कुछ हो गया तो मेरे माता पिता कहीं के नहीं रह जाएंगे और मेरी शादी भी नहीं हो पाएगी। दोस्तों, यही सोच के साथ रूबी किसी लड़कों को भाव नहीं देती और वह अपने काम पर ही फोकस किया करती है। दोस्तों, जो रूबी होती है वह बचपन से ही बहुत सीधे स्वभाव की होती है और वह इस सब मामलों में नहीं पड़ती है। दोस्तों, फिर रूबी एक दिन अपनी सभी बकरियों को लेती है और बकरा को लेकर वह अपने खेतों पर ही चराने लगती है। दोस्तों, फिर जब रूबी देखती है कि उसका एक जो बकरा होता है वह उसकी सभी बकरियों के ऊपर चढ़ रहा होता है, उसके साथ संबंध बना रहा होता है। दोस्तों, रूबी कई बार तो मना करती है, लेकिन फिर वह बैठे बैठे देखती है, उसे भी अच्छा लगने लगता है। दोस्तों, रूबी को देखते देखते रूबी का मन करता है संबंध बनाने का। वह भी सोचती है कि काश मैं भी ऐसा करती तो मुझे भी पता चलता कि इतना मज़ा आता है। दोस्तों, फिर रूबी सोचती है कि क्यों ना मैं गांव के लड़के के साथ यह सब करूं, जिससे मुझे भी पता चले कि इसमें कराने से कितना मज़ा आता है। दोस्तों, फिर रूबी फिर सोचने लगती है कि अगर मैंने गांव के लड़के के साथ यह सब किया और मेरे माता पिता जान गए तो हमारी बदनामी हो जाएगी और मुझे भी कोई दिक्कत हो गई तो मैं भी कहीं की नहीं रहूँगी। दोस्तों, यही सोचते सोचते फिर रूबी के मन में आता है क्यों ना मैं अपने बकरे के साथ यह सब करूं, इसमें कोई भी जान भी नहीं पाएगा और कोई दिक्कत भी नहीं होगी। दोस्तों, फिर रूबी इधर उधर देखती है।
जब उसे कोई दिखाई नहीं देता तब रूबी अपने बकरे को अपने पास बुलाती है और उसे पकड़कर एक सरसों के खेत में चली जाती है। दोस्तों फिर रूबी जो अपने बकरे को प्यार से लाती है उसके प्राइवेट पार्ट को मसलने लगती है। दोस्तों वह बकरा भी समझ जाता है कि रूबी मुझसे क्या चाहती है। दोस्तों रूबी फिर अपने कपड़े उतार कर वह एक डॉगी स्टाइल में बैठ जाती। दोस्तों फिर उसका जो बकरा होता है उससे कहती है कि मेरे ऊपर चढ़ जाओ। दोस्तों कुछ देर के बाद उसका जो बकरा होता है वह रूबी को चीखे निकाल देता है और दोस्तों फिर रूबी की हालत ख़राब हो जाती है और रूबी फिर अपने बकरे को डांटती है और उसे भगा देती है। कपड़े पहनकर दोस्तों वह लंगड़ाते हुए चलने लगती है। दोस्तों उसको बहुत दर्द हो रहा था और वह लंगड़ाते हुए सभी बकरियों को लेकर अपने घर आ जाती है। दोस्तों रूबी वहाँ से घर आती है और घर आने के बाद वह अपने माता पिता से इस घटने के बारे में नहीं बताती कि मैंने अपने बकरे के साथ यह किया और मेरी यह हालत हो गई। दोस्तों फिर रूबी सोचती है क्यों ना मैं गांव में एक ही डॉक्टर से दवा ले लूं। दोस्तों रूबी लंगड़ाते हुए उस डॉक्टर के पास जाती है और उससे कहती है कि मुझे दर्द हो रहा है, मुझे दर्द की दवा दीजिए। वह डॉक्टर पूछता है कि तुम्हारा सर दर्द या पेट दर्द है, इससे मैं तुम्हें दवा दे दूं। दोस्तों रूबी को चक्कर आने लगती है और उस डॉक्टर से अब कैसे बताए कि मुझे कहाँ दर्द हो रहा है। दोस्तों फिर वह डॉक्टर जब रूबी की कलाई से पूछता है कि अगर तुम्हें दवा लेना है तो बताओ तुम्हें कहाँ दर्द हो रहा है, नहीं तो मैं दवा नहीं दे सकता हूँ। दोस्तों फिर रूबी को बताना पड़ता है, वह बताती है और दोस्तों फिर रूबी पूरे घटना को उस डॉक्टर से बता देती है। दोस्तों वह डॉक्टर सुनकर काफ़ी हैरान हो जाता है और वह उसी के गांव में होता है। तब वह तुरंत अंदर जाता है और रूबी के पिता के पास फ़ोन लगाकर इस पूरे घटना के बारे में वह बता देता है। दोस्तों रूबी का बाप जब रहमान अपनी बेटी की ऐसी करतूतों को सुनता है तब वह तुरंत ही डॉक्टर के पास जाता है और अपनी बेटी को वहाँ काफ़ी डांटने लगता है। दोस्तों डांटने के बाद वह अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चलने ही वाला था, लेकिन वह फिर भी डॉक्टर के पास जाता है और कहता है डॉक्टर साहब इस बारे में आप किसी से मत बताइएगा, नहीं तो हमारी बदनामी हो जाएगी और मैं अपनी बेटी की शादी जल्द ही अब करवा दूंगा। दोस्तों वह अपनी बेटी को लेकर घर आता है। दोस्तों उसको काफ़ी डांट डपट लगाता है और कहता है तुम्हें शर्म नहीं आई, तुमने एक बकरे के साथ ऐसा किया। दोस्तों फिर वह तुरंत ही अपनी बेटी का रिश्ता खोजने लगता है और 1 महीने के अंदर की मशक्क़त के बाद पास ही एक गांव में दोस्तों उसका रिश्ता लग जाता है और 1 महीने के अंदर ही उसकी शादी करके उसके पति के यहाँ उसको भेज देता है। दोस्तों उसका पिता भी अब संतुष्ट हो जाता है कि अब मेरी बेटी अपने पति के यहाँ वहाँ चाहे जो करे, अब उसका जो भी दिल करे वह अपने पति के साथ करे, अब हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों अब रूबी की सभी बेताबियाँ ख़त्म हो गई थी, अब वह अपने पति के साथ ही 61-62 करने लगी और बहुत ही खुशहाल रहने लगी। दोस्तों इस तरह की घटना बताना कोई बड़ी बात नहीं है, यह सब आम बात है और आजकल समाज में कुछ ज़्यादा ही यह सब हो रहा है। दोस्तों अगर किसी पुरुष या किसी महिला को जब हवस का नशा लग जाता है तो वह यह नहीं देखता यह जानवर है या इंसान, बच्चा है या बूढ़ा है, वह उसके साथ अपनी हवस को मिटा लेता है और अपनी हवस को शांत करने लगता है। क्योंकि दोस्तों यह हवस एक ऐसा नशा है जो किसी की जान भी ले सकता है और किसी के साथ भी कुछ कर सकता है। दोस्तों इस तरह की घटना बताने का उद्देश्य हमारा आपको परेशान करना नहीं है, आपको जागरूक करना है कि समाज में इस तरह घटित हो रही घटनाओं से आप बच कर रहें, सावधान रहें और समाज में इस तरह की घटना होने से आप रोकें। और दोस्तों इस तरह की घटना बताने का उद्देश्य हमारा आपको परेशान करना नहीं है, न किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। समाज में घटित हो रही इस तरह की घटनाओं से आपको जागरूक करना है, सतर्क करना है। तो दोस्तों आप इस लड़की के बारे में क्या कहना चाहोगे, इसने सही किया या गलत किया? आपकी जो भी राय हो हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों फिर हम मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।